सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 जो है आप लोग का, इसमें जीएस पेपर 2 में सेक्शन सेकेंड में जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो इकोनॉमी से पूछता है, इंडियन और बिहार इकोनॉमी से, और इसमें आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहता है। तो इस दो सब्जेक्ट को किस तरीके से किया जाए, इसका क्या डिटेल सिलेबस है और क्वेश्चन का नेचर क्या रहा है और इसको किस तरीके से तैयार किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा दो सब्जेक्ट है जहां आपको कुछ इसमें डेटा या फैक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ज्योग्राफी को जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप एक बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। 63rd का लिंक मैं कॉपी का अपना देता हूं, आप वहां देखिएगा। कई कुछ डेटा, कुछ डायग्राम या कुछ मैप के जरिए जो है ना, आप इस दोनों सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि देखिए जीएस पेपर 2 का जो पेपर है, पॉलिटी सेक्शन में भी आपका कहीं ना कहीं करंट बेस होता है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं करंट पे जोड़ के पूछता है, और साइंस टेक भी आपका करंट पे ही मोटा मोटी जोड़ के पूछता है। हालांकि कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज भी आपके पास होना भी चाहिए। तो इस पूरे पेपर में आपको ना करंट पर अच्छे पकड़ रखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 68 और 69 में जो क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछा है, पहले मैं उसको एक बार आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि उस बेसिस पे ना हम लोग कुछ आइडिया निकाल पाएंगे हमको किस तरीके से पढ़ाई का एक अप्रोच रखना चाहिए। ये जीएस पेपर 2, ये जो 69 का पेपर है, इसमें देखिए पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था ये आपका हो गया मानसून से। अगर आप और भी जाएंगे पीवाईक्यू में तो देखेंगे कि मानसून से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। इसका मतलब आपको जो इंडियन मानसून का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिना इस टॉपिक को पढ़े आप मेंस में नहीं जाए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ऊर्जा के क्या स्रोत है। देखिए ये ऊर्जा टॉपिक जो है ना, ये ज्योग्राफी में भी आपको मिल जाएगा और आपको लगेगा साइंस टेक में मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए कुछ टॉपिक कॉमन है। एनर्जी आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है, साइंस टेक में पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं जो है ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्या है क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पे पर्यटन उद्योग से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये मानसून हो गया, एनर्जी का टॉपिक हो गया, पर्यटन या इंडस्ट्री हो गया ये टॉपिक। फिर हम लोग आते हैं, हाँ ये जो SC ST से क्वेश्चन भी पिछले 3-4 बार से लगातार पूछ रहा है। जहाँ भारत में जो SC ST का क्या आबादी है, उसका क्या प्रॉब्लम है, या बिहार में कितनी आबादी है, उससे संबंधित क्या समस्याएं, या सरकार इन लोगों के लिए कौन कौन सा स्कीम चालू की है, बिहार सरकार या भारत सरकार, ये आपको जानना चाहिए। अब देखिए इसमें ना फिजिकल फीचर्स, जो भारत का जो भी फिजिकल फीचर है, चाहे हिमालय पर्वत है, मैदानी भाग है, या मरुस्थल है, या पठारी भाग है, इसके बारे में यहाँ देखिए पूछा है। और पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखिएगा 69 का, तो यहाँ लग रहा है कि ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ दिया है। 5 क्वेश्चन शॉर्ट आपको ज्योग्राफी से दिखाई पड़ेगा। लास्ट बार कुछ इकोनॉमिक्स से भी था, तो देख सकते हैं क्वेश्चन का नेचर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, ये देखिए फिर यहाँ पूछ दिया कि बिहार का क्लाइमेट, ये भी आपका ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछ दिया जोड़ के। और ये अगर ये जो पूरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जो इकोनॉमिक सर्वे जाता है वहाँ अगर पढ़ेंगे तो इसका आराम से क्वेश्चन वहाँ बन जाएगा। बाकी देखिए जनसंख्या का जो टॉपिक है ये भी कहीं ना कहीं आपका ज्योग्राफी से ही जाके मिलता है। तो ज्योग्राफी क्वेश्चन, और 11 जनगणना पूछा हुआ है, ठीक ना, जनगणना थोड़ी। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये आपका इकोनॉमिक्स का मोटा मोटी हम इसको टॉपिक मान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और बाकी फिर देखिए यहाँ पे भारत का मानसून से क्वेश्चन पूछ लिया लॉन्ग में भी। तो ज्योग्राफी का वेटेज 69 में ज़्यादा था कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। अब हम लोग आते हैं 68 के पेपर पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन था लॉजिस्टिक को लेके। तो लॉजिस्टिक को लेके इसको इकोनॉमिक्स में हम लोग मोटा मोटी पढ़ते हैं, और आपको कहना है ज्योग्राफी में टॉपिक आता है। तो ये मोटा मोटी दोनों को लेकिन मेनली ये करंट अफेयर्स था, क्योंकि उस समय ये 2022 में बहुत चर्चा में करंट का टॉपिक था, इसलिए यहाँ पूछ दिया शॉर्ट में। बाकी आपका जो अटल इनोवेशन मिशन कैसे नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ आपका करंट अफेयर्स को मान सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूछ लिया अर्बन, मतलब कि नगरीकरण, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे मिला हुआ है, ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन पूछ दिया। मतलब शहरीकरण का बिहार में या भारत में किस तरह कंडीशन है, ये आपको पढ़ना। बाकी ये भी देखिए आपका कहीं ना कहीं जो है ना मानसून से क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा था। मानसून क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछ रहा है, ठीक ना, क्योंकि चर्चा में भी रहता है, फल मानसून आती है। बाकी डिजिटल विभाजन, ये कहीं ना कहीं आपका इसको इकोनॉमिक्स का हम लोग बोल सकते हैं, या
अपफ्रंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिला जुला के है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपका क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा आपका हो गया प्योर इकोनॉमिक्स की भाई जो ग्लोबल ट्रेड का क्या संबंध है, तो भारत का जो व्यापार दुनिया में किस तरीके से हो रहा है या क्या क्या चीज़ है ये आपको भी यहाँ जानना चाहिए। बाकी ये जो आपका ट्राई है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप टॉपिक देख सकते हैं। अब संरचना जो भी आपका है उससे क्वेश्चन पेपर फिर लगातार करंट या ट्रेड जोड़ के यहाँ पे पूछा जा रहा है। बाकी यहाँ देखिए ब्लू इकोनॉमी का क्वेश्चन यहाँ आपको मिल रहा होगा और ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, निरी अर्थव्यवस्था। फिर यहाँ देखिए ये तो पूरा पूरा आपका क्या हो गया, इसमें हम ज्योग्राफी बोल सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स का भी मिक्सअप है, क्योंकि कच्चे माल के आधार पर बिहार में जो भी इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वन आधारित उद्योग है, मिनरल्स इंडस्ट्री है, तो आपको इस पेपर में जो ओवरलैप टॉपिक कर रहा है, जैसे एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या इंडस्ट्री हो गया, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ज्योग्राफी में पढ़ना, तो आपको यहाँ पे एक बार मिला के पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान अगर ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो अगर इंडस्ट्री टॉपिक है तो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे है, आखिर वो क्यों उस जगह है, ये ज्योग्राफी का पॉइंट होगा। बाकी इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हो आपको वो भी जान लेना। जैसे कि एमएसएमई का भी परिभाषा बदला गया है, इकोनॉमिक्स का चीज़ हो गया, अगर जोड़ के पूछेगा तो वहाँ लिख दिया, तो आपको दोनों एक कहीं ना कहीं चीज़ें कॉमन जो चीज़ें हैं एक साथ पढ़िए, बाकी जो अलग अलग उसको अलग अलग पढ़ने का आप कोशिश कीजिए। आइए टॉपिक को हम एक बार अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगर ज्योग्राफी का फॉर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर या कृषि। हालांकि ज्योग्राफी में भी है, अगर ज्योग्राफी में अगर मान लो क्वेश्चन मान लो मोटा मोटी ये पूछ दे कि बिहार में या गेहूं या मक्के के खेती के लिए कौन सी भौगोलिक शर्तें हैं, कंडीशन है, ये पूछ सकता है, या मखाना की खेती के लिए कौन सा जलवायु भौगोलिक कंडीशन होनी चाहिए, तो वो आपका ज्योग्राफी से हो जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ है कि कृषि आपका ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या मेन फीचर्स है, मतलब विशेषता क्या हमारे देश में, इसका क्या रोल है, इसकी क्या समस्या। अगर आप 63 का पेपर देखिएगा तो भारतीय कृषि की क्या समस्या है वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मार्केटिंग से क्वेश्चन पूछ चुका है आपका 56 से लेकर 59 तक में। विपणन जो भी इंडिया में जो प्रोसेस है जिसे वो करना पड़ेगा। बाकी एमएसपी इकोनॉमिक्स का जुड़ा हुआ मामला है, ई-नैम इकोनॉमिक्स जुड़ा मामला है, हरित क्रांति ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों से आकर जुड़ जाता है। तो आपको इस सब टॉपिक को अच्छे से करना चाहिए। कृषि सब्सिडी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मामला हो गया, फूड सिक्योरिटी कृषि से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मामला हो गया, लैंड रिफॉर्म भी आपको अच्छे से करना चाहिए। और बिहार में जो कृषि रोड मैप है ये आपको इकोनॉमिक्स को जोड़ के ज्योग्राफी को जोड़ के इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्री की हम जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पे इंडस्ट्री जो कहीं अगर लगता है कौन सा उसके लिए फैक्टर है, बिहार में या पूरे भारत में कौन कौन से औद्योगिक रीजन हैं, ठीक ना, एमएसएमई का नई परिभाषा क्या, इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, इससे संबंधित क्या चुनौतियाँ देश में है, ये करना पड़ेगा। बाकी डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, सेज के बारे में, मेक इन इंडिया हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार पूछने का चांस है या पूछा भी है। गरीबी और बेरोजगारी अब टॉपिक में इसमें आप क्या कर सकते हैं, गरीबी के क्या कारण है, इसके लिए क्या उपाय, सरकारी प्रयास क्या, ये पूरा का पूरा आपका ये इकोनॉमिक्स के जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट से क्वेश्चन, समाज विकास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ना आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि 64 में पूछा, बाकी और भी एग्जाम में पूछा। इसको जैसे कि 5 ईयर प्लान का क्या उपलब्धियाँ हैं, ठीक ना। बाकी एनईपी की 1991 क्या है, एलपीजी का प्रभाव क्या पड़ा, ये आपको आर्थिक प्लानिंग में अच्छे से करके जाना चाहिए। बाकी नीति आयोग जो है 2017 से कैसे हमारे देश के लिए आर्थिक प्लानिंग कर रहा है उसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं इसमें रेलवे का, रोड का, वाटर ट्रांसपोर्ट का, डिजिटल इंडिया का, हाउसिंग का, लॉजिस्टिक का, ये सब आपको अवसंरचना वाले टॉपिक को अच्छे से करके, खास करके इसमें करंट अफेयर से जोड़ के पढ़े। जैसे कि कम्युनिकेशन है, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या, लॉजिस्टिक में लेटेस्ट क्या हुआ है, वाटर ट्रांसपोर्ट में लेटेस्ट क्या, रोड में लेटेस्ट क्या, तो इसको डिजिटल इंडिया में लेटेस्ट क्या सरकार कर रहे, तो इसको करंट जोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी एनर्जी में अगर आप आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। फिर एक अलग टॉपिक है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बिहार स्पेशल हम बात करते हैं, इकोनॉमिक की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर कुछ पढ़िए अलग से, इसके लाइट सेक्टर को, इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, एमएसएमई को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी को, मतलब वही बिहार स्पेशल आपको जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट जो सोर्स है आपका इकोनॉमिक सर्वे जो भी आएगा इस साल का वो, या प्रीवियस ईयर में
पिछले साल जो आया वो भी ठीक ठाक है, लेकिन जो फरवरी में भी आएगा तो उसको भी आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीज़ें यहाँ से आपका हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मोटा मोटी इकोनॉमिक्स का टॉपिक। अगर ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो आपको देखिए क्या क्या टॉपिक मोटा मोटी पढ़ना चाहिए। देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो अच्छे से, अभी यहाँ से अभी तक पूछा नहीं, लेकिन हाँ पूछे जाने का चांस, हाँ भौतिक प्रदेश तो कई बार पहले भी पूछ चुका, आगे भी पूछे जाने का चांस। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का जब भी कभी क्वेश्चन आप कोई करें तो मैप बनाने का प्रैक्टिस, हर एक जो कोशिश करें कि बिहार का मैप बन जाए, इंडिया का मैप बन जाए। जितना मैप बनाएंगे जहां दिखा देंगे आपको मार्क्स मिलने का चांस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बाकी ड्रेनेज सिस्टम में देखिए हिमालय नदी तंत्र क्या है, प्रायद्वीप नदी तंत्र क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और ये कुछ मैप बना के दिखा दें तो आपको यहाँ क्वेश्चन मैप बना के दिखाएंगे। और यहाँ क्वेश्चन पूछ भी चुका है। क्लाइमेट को काफ़ी अच्छे से कीजिए, भारतीय मानसून कैसे आता है, क्या क्रियाविधि है, कैसे दक्षिणी पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, उसके डायग्राम को बनाने का प्रैक्टिस, मतलब शॉर्ट आंसर में भी आप 2 मैप डायग्राम बना के मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। सॉइल के बारे में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसको मैप में देखिए, हर एक मिट्टी क्या विशेषता है, कौन सी उसमें खेती की जाती है। फिर जो रिसोर्स हमारे पास संसाधन है, चाहे वो मिनरल्स है या कोयला है, लोहा है, किस किस एरिया में है, कहाँ है, कि उसका क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, वो आपको पढ़ना चाहिए। जनसंख्या के जो भी जनसंख्या का वितरण क्या है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या का, जैसे कि अगर आप देखिएगा मैदानी भाग में जनसंख्या ज़्यादा जनसंख्या वहाँ क्यों है, जनसंख्या से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या जनसंख्या नीति लानी चाहिए। तो इस तरह से आप ये जोड़ के पढ़िए। बाकी कृषि और खनिज जितने भी आधारित उद्योग हैं भारत में जहाँ जहाँ है और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के टॉपिक क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव बिहार या पूरे देश के पे पड़ता है, उसको देख लीजिए। हाँ SC ST को अच्छे से आप किस राज्य में कितना है, इससे संबंधित क्या समस्याएं हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, किस तरह इसका वितरण है, इसको कीजिए। बाकी ब्लू इकोनॉमी को भी आपका टॉपिक को बहुत अच्छे से करके, और खासकर करंट का चीज़ इंडिया के लिए ब्लू इकोनॉमी क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या इसमें चुनौतियाँ हैं, ये भी। बाकी नगरीकरण चाहे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, नगरीकरण की क्या समस्याएं हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इसमें कैसे कैसे क्या, मतलब इस टॉपिक को पूरा अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाकी जितने भी मिनरल्स हमारे देश में मोटा मोटी है, चाहे कोयला हो, लोहा हो, जो भी है, उसका क्या प्रभाव हमारे देश के इकोनॉमी पर पड़ा है, वो भी आपको मोटा मोटी करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए कुछ कुछ आपका जैसे कि टॉपिक जैसे आपदा प्रबंधन या पर्यावरण को जो कि यहाँ से पूछ सकता है। जैसे कि पर्यावरण है, जिस तरह विकास की गति हमारा बढ़ रहा है तो पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ा है, इसको करना चाहिए। बाकी रीजनल डेवलपमेंट, जैसे कि बिहार में ही अगर हम बात करते हैं, मिथिलांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, या साउथ बिहार का इलाका है, या वेस्टर्न जो बिहार है, तो यहाँ देखिए कुछ कुछ क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग समस्या है। तो इसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय, मतलब उस स्थान पर हमको कुछ ऐसे स्पेशल प्रोग्राम चलना पड़ेगा जिससे कि वहाँ की समस्या खत्म हो। जैसे अगर पूरे बिहार में देखें तो हिमालय का रीजन है, या मौसमी रीजन है, या पर्वतीय रीजन है, तो वो क्षेत्रीय विकास हमको कैसे करना चाहिए, यहाँ उसको फिर पूछूंगा। बाकी आपदा प्रबंधन देख लीजिए, बाढ़, सूखा, क्योंकि यहाँ पे भी जोर से पूछा जा सकता है। तो मोटामोटी ये जो आपका है ये लिस्ट ऑफ टॉपिक हुआ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, मतलब इसको हम बोलते हैं सिलेबस। अब इसी तरह से आपको पढ़ने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर टॉपिक ही पढ़ते हैं मोटा मोटी, पहले देखिए एग्रीकल्चर या कृषि का क्या भारत विशेषता, इसका क्या है, भूमिका में जो कितना रोजगार देता है, या खाद्य सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करता है, ये कीजिए। या क्या समस्या है, तकनीकी समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक कुछ समस्याएं हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग हमारे जो एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, इसमें क्या समस्या, मतलब कि आप इस सारे जितने भी टॉपिक है अगर इसका आप एक अच्छा सा पूरा अगर सिलेबस पढ़ लेंगे अच्छे से, करंट के साथ डेटा जोड़ लेंगे, तो आपको कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा इस दोनों सब्जेक्ट में। तो ये एक, हाँ बाकी जैसे कि अगर आप कोई आंसर लिखें, जैसे मान लीजिए गरीबी आया क्वेश्चन, कोई गरीबी पे क्वेश्चन आया, तो अगर गरीबी कोई क्वेश्चन आया तो अगर आप लेटेस्ट जो भी आया है कोई रिपोर्ट गरीबी के रिगार्डिंग, वो आपको भूमिका में लिख दीजिए, कहीं बॉडी पार्ट में लिख दीजिए। जब तक कुछ आप आंकड़े या कुछ डेटा या फैक्ट या फ्लो चार्ट कहीं नहीं बनाएंगे, जैसे अगर हमारे नगरीकरण पूछा है, अगर पूछा है क्वेश्चन, तो आप दिखा दीजिए ऐसे करके कोई लाइन ग्राफ बनाइए, पहले कितना था अभी कितना, लगभग पूरे बिहार में लगभग अभी 31% है, ऐसे करके लाइन ग्राफ बना दीजिए।
या अगर और मतलब कई सारे ऐसे आप ऐसे लाइन ग्राफ ऐसे अगर कोई पाई चार्ट बना दीजिए। अगर ऊर्जा में अगर कोई लिखते हैं कितना परमाणु ऊर्जा से है, कितना फॉसिल्स फ्यूल से है, ऐसे करके आप डेटा दिखा दीजिए। आर्थिक नियोजन लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर उपलब्धि दिखा रहे हैं पूरा का क्या आपका इकोनॉमिक में है, जीडीपी कितना बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा है, या अगर आप इंडस्ट्री का किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है तो लिखिए। उसका लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, मार्केट चाहिए, सब ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाइए। तो जितना आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप का यूज करेंगे या कुछ डेटा फैक्ट लिखेंगे उतने आपको अच्छा। लेकिन विश्लेषण क्षमता भी होना चाहिए आपके आंसर में। तो सब कुछ एक और बेहतर मार्क्स के लिए इन सब चीज़ों पर आपको क्या करना, ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी जरूरी है कि सारे टॉपिक को कवर कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का रेंज बीपीएससी बढ़ा रहा है जीएस पेपर 2 में, आपको हर एक टॉपिक की बेहतर समझ होनी चाहिए, तभी आप इसमें एक बेहतर मार्क्स जो है ना गेन कर सकते हैं। बाकी देखिए सोर्स का जहाँ तक बात है, अगर आप हमसे जुड़े हुए तो जो भी मेरा नोट्स दिया जाएगा आपको आईएएस फाइटर्स का, उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी जो भी वीडियो लेक्चर मैं लूँगा आप लोगों का, उसको देख लीजिएगा, मोटा मोटी उसका सफिशिएंट होगा। बाकी अगर पढ़ना ही है तो जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो आप जरूर पढ़िए, इसमें आप बिहार सरकार का भी पढ़िए और यूनियन का भी पढ़िए। बाकी दृष्टि का इकोनॉमिक्स बुक एक आता है, वो ले सकते, अगर नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आप मेरे नोट्स पे आप पूरा करके जा सकते हैं। बाकी लेक्चर लूँगा वो फॉर्मूला दूंगा तो उसमें आपका कवर हो ही जाएगा। बाकी हाँ, ज्योग्राफी के एक महेश कुमार वर्मा सर की बुक रखिए, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी का सारे पॉइंट आपका मोटा मोटी कवर हो जाएगा। तो इस पे दोनों सब्जेक्ट में इस तरह से करना चाहिए। बाकी और भी सब्जेक्ट का हम आगे बताएंगे, तो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।